हेलो मित्रों। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग ही देख रहे हैं, क्या पढ़ा है? चुनाव संबंधी प्रश्न। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चुनाव संबंधी प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम लोग पूरी ईमानदारी और पूरा ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हो जाता है तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है। ज्ञात करें कुल पंजीकृत मतदाता और दूसरा क्या है? वैध मत। दो चीजें हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको अंग्रेजी में कहते हैं, पंजीकृत मतदाता को क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट कहते हैं। वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कितने मतदाता हैं, कितना वोटर है? तो मान लेंगे हम लोग कितना? 100 यूनिट। हम लोग क्या मान लेंगे? 100 यूनिट मतदाता हैं। अब क्या किया कि 100 यूनिट हमारे मतदाता हैं। अब क्या हुआ? सभी ने वोट दिए हैं। इसमें ये नहीं कहा कि कुछ लोग वोट नहीं दिए, इसमें माना जाएगा कि सभी लोग वोट दिए हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? 20% मत अवैध हो गए। तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? वैलिड वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? अगर 100 हमारा टोटल था, 100 में से 20 अवैध हो गया, तो कितना बचा? 80। 80 यूनिट हमारा क्या हो गया? वैध हो गया। अब कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी था वो वैध मतों का 70% पाता है। तो वैध मत कितना था? 80 था। 80 का 70% ए पा गया, और हारने वाला कितना पाया होगा? 100 का 30% पाया होगा। कितना पाया होगा? 30%। निकालने का तरीका अब तुरंत हम लोग निकालते हैं जल्दी से। इसको निकालने के कई तरीके हैं, हम लोग आसान वाला तरीका अपना लेते हैं। दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 40%। 80 का 40% कितना होगा? 80 का 40%, 40/100 बराबर कितना हो जाएगा? 96। देखिए, डबल जीरो कैंसिल। 8 से कितना होता है? 32 होता है। तो 8 से काट लेते हैं। 8 से काटेंगे तो 12 ठीक 96, तो डबल जीरो हो गया। अब 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 1200। 300 हमारा क्या हो गया? एक यूनिट का मान। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 300 वोट। एक यूनिट बराबर 300 वोट। अब हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा? कुल वोट। तो 300 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कुल वोट, मतलब वोटर लिस्ट वाला। तो कितना हो जाएगा? 30,000। अब यही वैलिड वोट पूछा है, वैध मत पूछा है, तो वैध मत में गुणा कर देंगे इसी 300 से। तो 8 तरीक कितना होता है? 24,000। यदि पूछता अवैध मत कितना हुए, तो 24,000 इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 क्या हो जाएंगे? अवैध हो जाएंगे। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला सवाल। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मत वोट नहीं डालते हैं, 20% मत वोट नहीं डालते हैं, और देखिए 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाता है तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत पाता है तथा 5600 वोट से जीत जाता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, इसको भी करने का कई तरीका, हम लोग दोनों तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलते हैं। पहले मानेंगे क्या? वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कितने वोटर थे, तो मानेंगे कितना? 100 यूनिट। अब 100 यूनिट में 20% वोट ही नहीं डाले। वोट नहीं डाले तो वोट कितना, वोटिंग कितना पड़ा? वोटिंग कितना पड़ा? 80 पड़ा। अब 80 में 12.5% वोट ही नहीं डाले, मतलब अवैध हो गया। 12.5% का भिन्न हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8। तो 80
1/8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। कहने का मतलब 80 वोट जो था, 80 में से 10 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो वैध कितने हो जाएंगे, वैलिड, वैलिड हो जाएंगे 70। अब इसी वैलिड मत का प्रत्याशी जो जीतने वाला क्या था, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मत का 60% पाता है। इसी 70 का 60% ए पाया, हारने वाला कितना पाया होगा, 40। तो हम लोग अपने टॉपिक पर आ गए हैं। अब हम लोग का आंसर आ जाएगा। इन दोनों के बीच का क्या ले लेंगे, आंसर। तो 70 गुणे 20/100 बराबर 5600। डबल जीरो यहाँ से कैंसिल, 7 से काटेंगे 7 56, इससे काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 400। मतदाताओं की कुल संख्या पूछा है तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना जीरो हो जाएगा। अगला तरीका हम लोग देखते हैं इसी सवाल का सॉल्व करने का। देखिए क्या करेंगे, मान लेंगे कुल वोटर कितने हो गए, यक्स, कुल मतदाता कितने हो गए, यक्स। अब कह रहा है कि 20% मत नहीं डालें, 20% क्या है, वोट नहीं डालें। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। डाले कितने, नहीं, एक नहीं डाले तो कितने डालें, 20 नहीं डाले तो 4/5। लोगों ने वोट डाल दिया तो 4/5 डाल दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 12.5% मत अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए, 7/8। कितने हो गए, 7/8। फिर क्या कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी 60% मत पाता है। अगर जीतने वाला प्रत्याशी 60% पा गया तो हारने वाला पाया होगा कितना, 40%। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 20%। और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। यहाँ पर कितना कर देंगे, 1/5, तो बराबर यही कितना हो जाएगा, 5600 के बराबर कितना हो जाएगा, 5600 की। तो 7 चौक 28, 28 दूना 56, देखिए 8 पंचे 40, 40 पच्चे 40 पच्चे 200, 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, 40,000। हमारा क्या हो गया, इस तरह से देखिए, एक लाइन 2 लाइन में लगा, आंसर आ गया। और इस तरह से, बट इस तरह से केवल हमें हमेशा क्या निकलेगा, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकलेगा, वोटर लिस्ट की संख्या निकलेगा। यदि पूछ लेगा कि वैलिड मत, वैध मतों की संख्या बताइए, तो इससे नहीं निकलेगा। लेकिन इससे ये निकल जाएगा कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जब निकालना हो तो हम लोग इस तरीके को अपना लेंगे। इस तरीके से लेंदी होगा, ठीक है। यह तरीका आप लोगों को कई क्वेश्चनों में यही तरीका अपनाएंगे तो यह तरीका आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर, यही तरीका अपनाएंगे। देखिए, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। क्या करेंगे, वोटर लिस्ट मान लेंगे यक्स, कितने नहीं दिए, 10% लोग वोट नहीं दिए, तो 10% का कितना होता है, 1/10। 1/10 का कितना हो जाएगा, इससे से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9/10। तो 9/10 फिर गुणा करेंगे। अब क्या कह रहा है कि 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का भिन्न कितना होता है, 1/9। वोट कितने नहीं दिए, अवैध कितना हुआ, 1/9, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8/9। फिर क्या कहा कि जीतने वाला प्रत्याशी कितना पाया, वैध मतों का 75 पाया। अगला हारने वाला कितना पाया होगा, 25। दोनों का अंतर ले लेंगे कितना, 50%। 50% का भिन्न कितना होता है, 1/2। यहाँ पर क्या रख देंगे, 1/2। अब बराबर कर देंगे 2000 की, इसी को सरल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काट देंगे, कितना हो गया, 4। अब 4 से 4 पंचे 20, यक्स का वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5000। अगला सवाल देखिए करते हैं। देखिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोट से जीतता है।
पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए करेंगे क्या, देखिए उस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, नए तरीका से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो तरीका आप लोग जो कहेंगे वही, पहले यही वाला तरीका अपनाते हैं। मान लेंगे वोटर लिस्ट में यक्स हैं। अब 20% वोट नहीं डालें तो कितने डाले होंगे, 4/5 डाले होंगे, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन अभी हम लोग किए थे। 20% का फ्रैक्शन फिर से कर लेते हैं। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। एक नहीं दिए तो कितने दिए, 4/5 दिए। अब क्या कह रहा है कि जिनमें से 600 वोट अवैध हो गए। अब तक क्या था, परसेंट में था तो हम लोग कर रहे थे, ये वोट में है तो वोट को हम ऐसे माइनस में लिख देंगे 600 वोट। अब कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी 75% मत प्राप्त करता है, तो 75% जीतने वाला पाया। जीतने वाला क्या पाया, जीतने वाला प्रत्याशी 75% और हारने वाला 25%, तो कितना हो गया 50%। 50% का भिन्न कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर गुणा कर देंगे 1/2 बराबर कितना कर देंगे 1500। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इससे भी आ जाएगा। लेकिन हम चलते हैं दूसरे तरीके पर, अपने जो तरीका अब तक हम लोग अपनाते थे। इसमें क्या कहा है कि 2 उम्मीदवार थे, 20% मत लोगों ने नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध हो गए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी इतना इतना वोट पाए। ठीक है, दूसरा तरीका पहले से निकाल लेते हैं आंसर हम लोग, या तो वही तरीका अपना लेते हैं। देखिए अब की बार वोटर लिस्ट नहीं मानेंगे कि 100 था, बाद में निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि 20% वोट नहीं पड़ता है। अब हम लोग वैलिड वोट निकालेंगे। वैलिड वोट वोटर लिस्ट नहीं मान रहे हैं, 100 मान लिए। अब 100 से जीतने वाला कितना पाया 75, और ये कितना पाया 25। जीता कितने से, 50 बराबर कितना हो गया 1500। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काट देते हैं तो 5 तिहाई 15। 5 तिहाई कितना हो गया परसेंट, यहाँ पर 50% आया है, 50% यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ 30 आया था। कितना आया था, 1 यूनिट बराबर कितना आया 30 आया। 30 से इसमें गुणा कर देंगे, 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3000 हो जाएगा। कितना हुआ 3000 हो गया। अब 3000 में उसके बाद क्या है 3600 वोट क्या हो गए अवैध हो गए, तो 600 वोट क्या हो गए अवैध हो गए, तो 600 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3600 वोट हमारा क्या हो गया, इतना वोट पड़ा था। इतना वोट क्या था 3600 वोट पड़े थे। अब ये 3600 वोट पड़े थे, लेकिन क्या कह रहा है 20% वोट नहीं पड़े थे, तो कितने पड़े थे 20% का फ्रैक्शन करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। तो कितना पड़ा था 4, 4 का मान यही दिया है, 4 का मान दिया है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 3600। तो 4 से काटेंगे तो 4 9 36, 9 5 टोटल वोट निकाल लेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 4500। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया अगले सवाल में सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो आंसर तब भी आएगा। देखिए क्या करेंगे, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, 10% ने वोट नहीं डाला है, 2500 वोट अवैध घोषित हुए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है तथा 2000 वोट से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। ठीक है, तो क्या मानेंगे वैलिड वोट, इसमें मानेंगे क्या मानेंगे वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना मान लेंगे 100। अब 100 में जीतने वाला कितना पाया 55 पाया, तो हारने वाला कितना पाया होगा 45 पाया होगा। जीत हार कितने से हुई 10 से, 10 बराबर कितना है 2000। 0 से 0 कट दें, 1 यूनिट मान कितना है 200, गुणे कितना कर देंगे 200 बराबर कितना हो जाएगा 20,000। अब वोट कितना अवैध हुआ था 2500 और जोड़ देंगे इसमें, 2500 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2 2 22,500 हो गया।
अभी 22,500 किसके बराबर होगा? 10% वोट नहीं पड़ा है, तो पड़ा कितना है? 9/10 वोट पड़ा है। ये 9 का मान दिया है, तो 9 से काट देंगे इसको। 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे, देखिए 9 दूना 18, 9 दूना कितना हो गया? 18, कितना बचा? 4, तो यहाँ पर 5, 9 पचे कितना हो जाएगा? 45, डबल जीरो हो गया। टोटल वोट कितना हो जाएगा? 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे, हमारा ये 25,000 के आ जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इस टॉपिक से और सवाल सॉल्व करेंगे, इसी तरीका से सवाल को सॉल्व करिए, आप लोगों को यह तरीका आ जाएगा और इस तरीके से आप लोग सवाल चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।